सो चलो यार बच्चों, ध्यान देना सभी ने अच्छे से। आ जाओ। सो सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था मिसेस पी सेन का। फिनेंशियल स्टेटमेंट हमारा ये टॉपिक चल रहा था सीएम इंटर ग्रुप 1 का, और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ एडजस्टमेंट लिखनी बाकी रह गई थी। सो क्वेश्चन नंबर 2 में ये एडजस्टमेंट आपने लिख लेना है, ठीक है। हमारे नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 2 है बस इतना ही प्रिंटेड है, इसके नीचे ये आपकी एडजस्टमेंट आ जाएगी। ये एडजस्टमेंट सभी ने लिख लेना है, राइट। अब यहां पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द गिवन डिटेल्स। और डिटेल्स में हमें क्या क्या दिया हुआ है? डिटेल्स में हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, रेंट दिया है, सैलरी, कमीशन का क्रेडिट बैलेंस, इंश्योरेंस का 8000, इंटरेस्ट, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्लांट एंड मशीनरी, इतने सारे बैलेंसेस दिए हैं। और ये बैलेंसेस के अलावा हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देना बाकी है। इसके दो इफेक्ट कहां जाएंगे? रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में हम लोग ऐड कर देंगे, बरोबर है ना। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 4000। इसका मतलब ये है इस स्प्रेड में 4000 के सैलरी का इफेक्ट अभी भी देना बाकी है, और वो सैलरी कैसी है? आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट। क्योंकि मुन्ना मुझे एक बात बताना, सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा, ये देखो आपको समझाने के लिए, मुन्ना प्लीज ध्यान दे। ये है हमारा बिजनेस, जो कि कैसा है? गोइंग कंसर्न है। बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते, पोस्टिंग करते, बैलेंसिंग करते, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। और क्वेश्चन में ये बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं, और बैलेंसेस के बाद, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें समझ में आया कि देयर आर फ्यू अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। और ये ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस दिए जिनका इफेक्ट अभी भी देना बाकी है, ठीक है। और हमें क्या बोला है? हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने नहीं बोला है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ना हमें बैलेंस शीट बनाना है, ना हमें ट्रेडिंग बनाना है, सिर्फ P&L। अब ये जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, इनका डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दो इफेक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। अब इसके अंदर में सबसे पहला है बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका एक इफेक्ट जाएगा रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में, हम लोग इसे ऐड कर देंगे। और वो एक्सपेंस कहां पे है? P&L के डेबिट में। सैलरी देना बाकी है। बताओ मुझे, अगर आप इसकी अकाउंटिंग करते थे तो क्या अकाउंटिंग होती थी? मुन्ना प्लीज ध्यान देना। अगर आप इसका अकाउंटिंग करते थे तो क्या एंट्री होती थी बेटा? मुन्ना बता दो जरा। इसकी एंट्री होती थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। सैलरी आउटस्टैंडिंग का ये एंट्री होता था ना, बट एंट्री किया ही नहीं। और ना ही हम लोग अब एंट्री कर सकते हैं। क्यों? टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाकर के मैं एंट्री थोड़ी ना रिकॉर्ड कर सकता हूं, ये सर नो। तो पीछे तो जा नहीं सकते, तो हमें इसका इफेक्ट कहां देना होगा? आगे। और आगे क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे इस आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट देने हैं। सब लोग साथ में, मुन्ना प्लीज आ जाओ सब लोग। आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट, एक रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, और दूसरा आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। हमें तो बस यहाँ पे सिर्फ P&L बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने का काम नहीं। सो ये वाला इफेक्ट हमें अभी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, राइट। सब लोग साथ में हैं। चलो आगे। दूसरा एडजस्टमेंट है बेटा रेंट पेड फॉर 11 मंथ। इसका हिंदी भाषा में मतलब होता है एक महीने का रेंट अभी भी देना बाकी है, यस और नो, है ना। तो एक महीने का रेंट देना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल। एक रेंट अकाउंट डेबिट यानी P&L के डेबिट में जाएगा 1 मंथ का रेंट, और रेंट पेएबल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ऐसे मुझे सारी एडजस्टमेंट का 1 बाय 1 इफेक्ट देखना है, राइट। चलो मैं स्टार्ट करूं बेटा, सभी के पास में क्वेश्चन है, आ जाओ। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नोट सब लोग ओपन कर लो और क्वेश्चन देख लो। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 और अपने नोट्स का पेज नंबर है, मैं भी नोट साइड में ओपन करके रखता हूं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 आपने कंप्लीट कर लिया होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होने के बाद लास्ट में एडजस्टमेंट लिखना है।
देखो ये वाली एडजस्टमेंट, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, ये एडजस्टमेंट नोट्स में प्रिंट नहीं हुई है, ये लिखना पड़ेगा आपको। पेज नंबर 3.4 आ जाओ गाइस। सो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 3.4 आ जाओ। सो हमें क्वेश्चन के अंदर में क्या बनाने बोला है, मिस्टर शंकर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर शंकरा। ओके। और परेड कौन सा दिया बेटा, देखना जरा। परेड हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 31 मार्च 2022 ईयर एंड है। सो लिखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आ जाओ फटाफट से बना लेते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लिखो बेटा मेरे साथ साथ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, किसी को कोई तकलीफ है इसमें? अब क्वेश्चन के अंदर में लाइन बाय लाइन सारी चीजें देखना है और उसका इफेक्ट देना है। डन। मैं स्टार्ट करूं। क्वेश्चन में कुछ बैलेंसेस दिए हैं और आखिरी में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए। बैलेंसेस जो भी दिए, ए मुन्ना ध्यान दे, बैलेंसेस जो भी दिए उसका सिर्फ एक जगह डिस्क्लोजर आता है। क्या बोला मैंने? बैलेंसेस। आज के बाद जीवन भर अकाउंटिंग सब्जेक्ट में ये याद रखना, जो भी बैलेंसेस दिए उसका सिर्फ एक जगह पे डिस्क्लोजर आएगा, और जो भी एडजस्टमेंट्स है, जो भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, उनके दो इफेक्ट आएंगे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। और जो बैलेंसेस दिए उनका एक जगह डिस्क्लोजर आएगा, और वो एक जगह कौन सी है? फाइनल अकाउंट्स के अंदर में, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो बैलेंस शीट। क्योंकि बैलेंसेस दिए हैं मतलब उसकी रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग हो चुकी है। बैलेंसेस दिए जैसे कमीशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस का दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का दिया हुआ है, यस और नो। जो जो अकाउंट का बैलेंसेस दिया हुआ है उनकी अकाउंटिंग हो चुकी है। सैलरी का बैलेंस दिया है, इसका मतलब सैलरी की जर्नल एंट्री हो गई, लेजर पोस्टिंग हो गई, सैलरी का बैलेंसिंग भी हो गया। बस अब हमें उसे एक जगह डिस्क्लोज करना है। बोलो सैलरी को कहां डिस्क्लोज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, राइट। सो बैलेंसेस का हर बार एक जगह डिस्क्लोजर और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट में बताता हूं कैसे। जो भी मैंने सेंटेंस बोला ना पिछले 2 मिनट में, उसका मैं आपको समझा के दे रहा हूं यहां पे क्या करना है। डन। आ जाओ। सो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया हुआ है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, बरोबर है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया 1 लाख। जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट दिया, मैं बोलूंगा इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, अब मुझे फिर से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, मुझे और अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं बेटा। चलो कहां लिखूंगा बेटा मैं ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर? पी एंड एल के क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपीस। किसी को कोई तकलीफ है इसके अंदर में? लिख दिया मैंने। उसके बाद अगला बैलेंस दिया बेटा रेंट। अब रेंट के बारे में बोला है 22,000। अब रेंट ये मिल रहा है कि दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, बस इतना बोला है रेंट। अब ये जाने वाला रेंट है कि आने वाला नहीं मालूम। एडजस्टमेंट्स के अंदर में मुझे सेकंड एडजस्टमेंट में दिख रहा है रेंट पेड फॉर 11 मंथ, मतलब ऊपर जो रेंट दिया हुआ है वो 11 महीने का रेंट है, और ये पे वाला रेंट है, पे कर रहे, खर्चा है, यस और नो। सो रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, मैं रेंट को इनर कॉलम में लिखना चाहूंगा। टू रेंट, टू रेंट, इनर कॉलम में लिखो 22,000। जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है वो सारे आइटम इनर कॉलम में लिख लेना। सर कौन कौन से आइटम पे एडजस्टमेंट है बता देना। ये देखो अभी चेक कर लो। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, मैं मार्क कर देता हूं, सैलरी रेड पेन से, पिंक। सैलरी पे एडजस्टमेंट है, रेंट पे एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है, और का एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स पे एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है, और कमीशन पे एडजस्टमेंट है। ओके, इतने सारे पॉइंट पे एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो जो पॉइंट पे एडजस्टमेंट था मैंने उन सभी को स्टार मार्क लगा दिया है, सर्कल कर दिया। आ जाओ। सो वन बाय वन, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। इनर कॉलम में मैंने लिख दिया सारे पॉइंट। आ जाओ, प्लीज ध्यान देना।
सो रेंट पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिया। रेंट के बाद अगला आइटम है बेटा सैलरी। जो आइटम पे एडजस्टमेंट है ना, नीचे एक लाइन की जगह छोड़ना, फिर आगे लिखना है सैलरी। सैलरीज कितने बता दो, 10,000। उसके बाद है कमीशन, और कमीशन के आगे ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। मतलब ये कमीशन डेबिट वाला होता तो खर्चा होता, पी एंड एल के डेबिट में लिखता। कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है, इनकम है, क्रेडिट में लिखो क्या, बाय कमीशन। कमीशन पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, लिखो 12,000। उसके बाद इंश्योरेंस खर्चा, इनर कॉलम में इंश्योरेंस कितना है बेटा, 8,000। इंटरेस्ट, क्रेडिट बैलेंस है इंटरेस्ट का, यानी इनकम है, बाय इंटरेस्ट। जहां भी किसी को डाउट आया प्लीज पूछना, सर आपने ऐसा क्यों, काय को और कैसे लिखा। उसके बाद बेड डेट, याद करो बच्चों, टू बेड डेट कितना है बेटा, बेड डेट ये पहले वाला बेड डेट दिया हुआ है 2,000, राइट। अब अच्छे से ध्यान देना, जब कभी भी बेड डेट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक चीज बताने की कोशिश करो आपको, मोना प्लीज ध्यान दे, बेड डेट प्लस और अगर नया बेड डेट हुआ जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा, बराबर है। लास्ट लेक्चर में शायद मैंने डिस्कस किया होगा, काफी बार आपको एडजस्टमेंट में और बेड डेट दिया रहता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाप रे अब क्या करूं, मैं बता रहा हूं वो करना है। एडजस्टमेंट में अगर बेड डेट दिया है मतलब वो बेड डेट का इफेक्ट देना अभी तक बाकी है, मतलब वो न्यू बेड डेट है। सो न्यू बेड डेट अभी तक इफेक्ट दिया नहीं, अब देना पड़ेगा। एडजस्टमेंट वाले बेड डेट का दो इफेक्ट कहां कहां जाएगा, न्यू बेड डेट है तो आपका पी एंड एल के डेबिट में, और पैसा डूब गया तो डेटर कम हो गए तो बैलेंस शीट के असेट में से डेटर कम। समझ में आया न्यू बेड डेट के दो इफेक्ट, फिर से बताता हूं। नए बेड डेट है, एडजस्टमेंट में दिया है कि पैसा और डूब गया तो पी एंड एल के डेबिट में, ये देखो मैंने पी एंड एल के डेबिट में लिख दिया, और दूसरा इफेक्ट डेटर्स कम हो जाएंगे। काफी बार एडजस्टमेंट में आपको और भी एक चीज दी रहती है, फर्दर प्रोविजन फॉर बेड डेट और न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट, या इसी को न्यू आरडीडी भी कहते हैं, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आरडीडी यानी प्रोविजन फॉर बेड डेट, राइट, आरडीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यहां पे लिख लेता हूं बेड डेट प्लस न्यू आरडीडी, बरोबर है। हम लोगों को प्रोविजन क्रिएट करना है। अब कॉमन सेंस सभी ने जवाब देना है। मुझे बोला है कि मेरे पास टोटल प्रोविजन हो जाना चाहिए 10,000 का, राइट। सब लोग ध्यान देना, मुझे क्या बोला है, मुझे टोटल प्रोविजन, न्यू आरडीडी, न्यू प्रोविजन, न्यू आरडीडी जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अच्छा, प्रोविजन फॉर बेड डेट क्यों क्रिएट करते हैं, बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए आज प्रोविजन क्रिएट करो। कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए आज प्रोविजन क्रिएट करो। सो हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद मेरे डेटर्स से मुझे पैसा नहीं आएगा, तो कंजर्वेटिज्म को मद्देनजर रखते हुए मैं उसके लिए आज प्रोविजन क्रिएट कर देता हूं। सब लोग ध्यान देना बेटा, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए आज प्रोविजन में क्रिएट कर रहा हूं, राइट। सो बच्चे से ध्यान दो, मुझे ऐसा लगता है कि डेटर से 10,000 आने हैं, उसमें से 1,000 वो शायद नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है ना। मैंने मेरा जो पिछले 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख करके मुझे ऐसा लगता है कि शायद डेटर से 1,000 नहीं आएंगे, तो अभी से मैं प्रिपेयर हो जाता हूं और मैं प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं 1,000 की, और मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देता हूं 1,000 शायद डूबने वाला है, राइट। और दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के असेट से ग्रॉस डेटर कम कर रहा हूं, किसी इंडिविजुअल डेटर को कम नहीं कर रहा हूं। सो ये मैंने अभी से एंट्री पास कर दी। ये कौन सी एंट्री थी, ये थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट। सो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको टोटल प्रोविजन क्रिएट करना है 10,000 का। आपको टोटल प्रोविजन कितने का क्रिएट करना है बेटा, 10,000 का, लेकिन ऑलरेडी पुराना वाला प्रोविजन का बैलेंस आपके पास 2,000 का है। सो बोलो आपको टोटल फर्दर न्यू प्रोविजन और कितने की क्रिएट करनी पड़ेगी, टोटल प्रोविजन क्रिएट करना है। ये एडजस्टमेंट में दिया है न्यू आरडीडी 10,000, बट ऑलरेडी ओल्ड आरडीडी में 2,000 का बैलेंस है, तो बताओ आपको इस बार कितने की प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ये नहीं बड़ी फटाफट से, राइट। आपने सोचा कि आपके इस बार बर्थडे एक्सपेंसेस के लिए 10,000 का खर्चा आने वाला है, बरोबर है, और आपके पास ऑलरेडी 2,000 जेब में पड़े हैं, तो बताओ आप पापा मम्मी से और कितने लेंगे, पापा मम्मी से और कितने लेंगे। आपको 10,000 का एक्सपेंस आएगा बर्थडे के लिए, 2,000 ऑलरेडी आपके जेब में पड़े हैं पहले के। अब बताओ पापा मम्मी से कितने लेंगे बेटा, कॉमन सेंस 8,000,
यस और नो? बिल्कुल सही बोला बेटा एक बच्चे ने, 8000। तो ठीक उसी प्रकार से आपको जो टोटल प्रोविजन कितनी चाहिए वो यहाँ पे दी है एडजस्टमेंट में, लेकिन आपको इसमें से पुराना वाला आपके पास कितना प्रोविजन में बैलेंस है वो माइनस करना होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा नेट पी एंड एल के डेबिट में कितनी फिगर आएगी। सिंपल, सेम लॉजिक है यहाँ पे भी, बर्थडे पार्टी वाला वो, राइट। सो ये हमेशा ध्यान रखना, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। अब इसमें कौन सी फिगर कहां दी रहती है मैं लिख लेता हूं। न्यू बोला है तो एडजस्टमेंट में, ये मैंने ब्रैकेट में ए लिखा है, मतलब ओनली फॉर अडल्ट नहीं है, वो एडजस्टमेंट है। न्यू आरडीडी भी कहां पे दी रहेगी, एडजस्टमेंट में। ओल्ड कहां पे दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में। ये भी कहां पे दिया है, ट्रायल बैलेंस में। सर ये अभी वाला 2000 कहां दिया है, बैलेंसेस में। देखो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस दिए, उसमें ओल्ड बैड डेट दिया हुआ है, और जो बैलेंसेस है जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए उसका सिर्फ एक जगह डिस्क्लोजर, और जो एडजस्टमेंट है उसके दो इफेक्ट, जो एडजस्टमेंट है उसके दो इफेक्ट, राइट। सो मैंने बैड डेट लिख दिया ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ था, है ना। क्वेश्चन के अंदर में बैड डेट मैंने पढ़े, क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में मैंने बैड डेट पढ़े 2000 और मैंने बैड डेट लिख दिया 2000। आगे देखो और क्या बोला हुआ है, आगे बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेट, और ब्रैकेट में लिखा है 1 अप्रैल 21। हमारा ईयर एंड डेट है 31 मार्च 22, और क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट 1 अप्रैल 21 की है, यानी ओपनिंग है, यानी पुरानी वाली है, यानी पुरानी, यानी ओल्ड आरडीडी बैलेंसेस में दी है। कितनी बेटा ओल्ड आरडीडी बताओ तो, 4000। ये ओल्ड को क्या करना है, हमें माइनस करना है, ये भी मैंने लिख दिया। किसी को यहां तक कोई तकलीफ बेटा, ऑल सेट। चलो आगे, पक्का। उसके बाद आगे आ जाओ, और अगला पॉइंट पढ़ रहा हूं। सो मैंने क्वेश्चन के बैलेंसेस में से बैड डेट लिख दिया पुराना वाला, और क्वेश्चन के बैड डेट में, बैड डेट के बैलेंस के आगे प्रोविजन फॉर बैड डेट है ओल्ड 1421 वाला, वो भी लिख दिया। आगे देखो और क्या दिया है, आगे दिया है डेटर्स का बैलेंस दिया है 40,000। अरे डेटर्स थोड़ी ना आएंगे पी एंड एल में, डेटर्स आते हैं क्या, नो, बट डेटर्स का बैलेंस दिया है जिसकी हमें मदद लेनी होगी। किस पर्पस के लिए बताता हूं, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 नेक्स्ट पेज पे लिखो बेटा। मुन्ना बता रहे जरा, डेटर्स का बैलेंस कितना दिया हुआ है, जी माने गिवन, कितना बैलेंस है 40,000, जी माने गिवन 40,000, बरोबर है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये डेटर्स का जो बैलेंस दिया हुआ है, बरोबर है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, ये बैलेंस दिया है मतलब डेटर्स रिलेटेड अकाउंटिंग हो चुकी है, बरोबर है। ट्रायल बैलेंस का बैलेंस दिया हुआ है मतलब डेटर्स रिलेटेड अकाउंटिंग हो चुकी है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बरोबर है, उसका इफेक्ट डेटर में अभी भी आना बाकी है, बरोबर। ये हमें क्लोजिंग बैलेंस दे दिया डेटर्स का। अब बताओ एडजस्टमेंट में बोला है कि न्यू बैड डेट हुआ है, एडजस्टमेंट में जो दिए होते हैं वो न्यू बैड डेट है। कितना दिया एडजस्टमेंट के अंदर में देखो तो जरा, एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया है एफ नंबर की, आपकी 1 2 3 4 5 6 6 नंबर की एडजस्टमेंट में दिया है फर्दर बैड डेट, तो वो माइनस कर देंगे क्या हम लोग यहाँ पे, यस और। पैसा डूब गया तो डेटर बढ़ते या कम होते, पैसा डूब गया ने डेटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे, डेटर्स कम हो जाएंगे, बरोबर। तो वो एडजस्टमेंट हम लोग जब आप पढ़ेंगे तब मैं आपको वो एडजस्टमेंट का इफेक्ट वापस से बताऊंगा। बस अभी डेटर्स का बैलेंस में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, डेटर्स का बैलेंस हमें दिया हुआ है, तो डेटर्स का बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो डेटर्स का बैलेंस हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा, राइट। रोहित सर वो दरवाजा बंद कर दो बस, डन। आज लाइन बाय लाइन सारे बैलेंसेस लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं, डन। उसके बाद अगला पढ़ो बेटा, क्वेश्चन में और कौन सा पॉइंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय, डिस्काउंट मिला है ना हमें, कितना मिला बेटा डिस्काउंट बता देना एक बार, 2000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, इसके लिए लिख लो वर्किंग नोट नंबर 2। सर लेकिन हम लोग ये वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं, अरे बाबा इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो लिख दिया मैंने। इसका बैलेंस कितना दिया हुआ था हमें, 80,000। चलो पूरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है ना, जो भी बैलेंसेस दिए थे क्वेश्चन में वो सारे के सारे मैंने लिख लिए। किसी को यहां तक अगर कोई डाउट है
मैंने अभी तक कुछ भी नई चीज नहीं की है, मैंने एक भी एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ बैलेंसेस लिखे हैं बेटा, सिंपल। चलो आगे, ग्रेट। आ जाओ, अब मैं वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट पढ़ता हूं और वो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देता हूं। सब लोग साथ में मुन्ना, मैंने नया कुछ किया अभी तक, सिर्फ क्वेश्चन में जो जो बैलेंसेस दिए थे मैंने उठा उठा के जगह पे रख दिए हैं, जो जो पी एंड एल अकाउंट में आ सकते हैं वो मैंने लिख दिया बेटा, डन। सब लोग साथ में, पक्का। चलो आगे गाइस, ओके। आज सो पहली एडजस्टमेंट है ना, अरे नलायको जवाब दो, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे हैं, क्लियर। सिर्फ बैलेंसेस मैंने जगह पे लिखे हैं बेटा, अभी तक नया कुछ नहीं किया है। आज अब ध्यान देना सभी ने, ओके। पहली एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹4,000, राइट। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है बेटा, 4,000 का, जी हाँ जी हाँ। आगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका 4,000 का, उसके दो इफेक्ट देता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट दे रहा हूं। सैलरी 4,000 का देना बाकी है, आ जा बेटा। पहला इफेक्ट आउटस्टैंडिंग, यहां पे ऐड कर दूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है बेटा, 4,000। आउटर कॉलम में आ गया 14,000। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, बैलेंस शीट में, लिख के रख लो साइड में कहीं तो नोट बना करके, यहां पे देने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट, एक रिस्पेक्टिव खर्चे में ऐड कर लेंगे और दूसरा वाला मुन्ना प्लीज ध्यान देना, हम लोग बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे, राइट, क्लियर। चले आगे, ओके। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट है रेंट पेड फॉर 11 मंथ। रेंट 11 महीने का ही दिया है, साल में कितने महीने होते हैं, 12, उसमें से रेंट कितने महीने का दिया है, ओनली फॉर 11 मंथ। 1 मंथ का रेंट अभी भी देना बाकी है, राइट। सब लोग साथ में बेटा। सो आउटस्टैंडिंग रेंट है 1 मंथ का, सो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 1 मंथ। कोई मुझे बोलेगा 1 मंथ का रेंट कितना है बेटा, एनीबॉडी, यहां पे 1 मंथ का रेंट कितना है, कौन बताएगा बेटा, 1 मंथ का रेंट। क्वेश्चन में जो रेंट दिया हुआ है वो 11 मंथ का है, 22,000। उठाओ कैलसी और बताओ, लो 22,000, ये 11 मंथ का है, सो 22,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1, सो 1 मंथ का आ जाएगा 2,000। वेरी गुड रत्नाकर, गीत, नेहा। सो 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है 2,000, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर दो। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट का, आउटस्टैंडिंग रेंट का दूसरा इफेक्ट जाने वाला है बेटा, फटाफट से बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आगे और देखो, अगली एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी इंटरेस्ट मिलना बाकी है। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीवेबल, हर बार आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटी नहीं होता है, इनकम आउटस्टैंडिंग है यानी आना बाकी है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है मतलब देना बाकी है। सो बता बेटा कितना इंटरेस्ट है यहां पे, 2,000। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा इसका, इंटरेस्ट आना बाकी मतलब रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब बैलेंस शीट के असेट में, लेकिन हमें बैलेंस शीट की असेट साइड अभी बनाने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹2,000। इंश्योरेंस जो दिख रहा है ना क्वेश्चन में, उसमें प्रीपेड है मतलब स्प्रेड का नहीं है, स्प्रेड का नहीं है तो उसे निकाल के फेंको, इसीलिए प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से लेस करते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। प्रीपेड कितना है बेटा, 2,000। प्रीपेड है मतलब वो स्प्रेड का नहीं है, स्प्रेड का नहीं है तो स्प्रेड के खर्चे से निकाल के फेंको, रेवेन्यू मैचिंग, स्प्रेड के रेवेन्यू के अगेंस्ट इसी स्प्रेड के खर्चे आने चाहिए। सो स्प्रेड का नहीं है तो रिस्पेक्टिव खर्चे से निकाल के फेंको, पहला इफेक्ट। और दूसरा प्रीपेड है मतलब बैलेंस शीट के असेट में, बैलेंस शीट यहां बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, डेप्रिसिएशन 10%। चलो फटाफट से ध्यान देना बेटा, आ जाओ। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है 10,000, उसका 10% 8,000। सो प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में कितने की दिखेगी, बुक वैल्यू क्लोजिंग 72,000। और डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट
प्लांट एंड मशीनरी पे। ग्रेट। डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, एक पीएनएल में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में से लेस कर। अगला एडजस्टमेंट है फर्दर बेड डेट। ए मुन्ना सब लोग अब अच्छे से ध्यान देना। फर्दर बेड डेट कितने बेटा यहाँ पे 2000। ओके, न्यू बेड डेट दिए बेटा 2000। आ जाओ अभी यहां लिख लेता हूं न्यू बेड डेट, न्यू बेड डेट, न्यू बेड डेट, एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता 2000। बताओ इस न्यू बेड डेट का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? इस न्यू बेड डेट का दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में डेटर से कम। फर्दर बेड डेट 2000। बोलो अब डेटर्स कितने के बचे? 38,000 के डेटर्स बचे। राइट, आगे और पढ़ता हूं। ये मैंने न्यू बेड डेट के दो इफेक्ट दे दिए। आगे और लिखा हुआ है मेक अ प्रोविजन फॉर बेड डेट 5%। फर्दर बेड डेट हो गया 2000 रुपए डूब गया। वो 2000 डूबने के बाद हमें और ऐसा लगता है कि 5% और डूबने वाला है, तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। सो लेस न्यू आरडीडी, ये कहां पे दिया रहता है? एडजस्टमेंट। ये भी कहां पे दिया रहता है? एडजस्टमेंट। और न्यू आरडीडी हर बार इस फिगर पे रहेगा। न्यू बेड डेट पहले माइनस करना, उसके बाद जो फिगर बचती है उसके ऊपर न्यू आरडीडी। कितना बोला बेटा? उठाओ कैलसी और बताओ कितना है। 38,000 का 5% कितना आया? 1900। सो बचा कितना बैलेंस यहाँ पे? 38,000 माइनस 1900, 36,100। और ये न्यू आरडीडी हमने कितना निकाला? 1900 ना। लिखो न्यू आरडीडी 1900। बरोबर है क्या? ये लिख दिया मैंने न्यू आरडीडी वर्किंग नोट 1 से। ये देखो न्यू आरडीडी। अब एक और एडजस्टमेंट बताता हूं। काफी बार क्वेश्चन में बोला रहता है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी क्रिएट करो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट काफी बार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया रहता है कि आप लोगों को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करना है। जी हाँ बेटा शैलेश, बता दो, ध्यान दें। काफी बार क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बोला रहे, तो वो किसके ऊपर आएगा? वो परसेंटेज आएगा इस फिगर पे। इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसीलिए नेट क्लोजिंग डेटर्स कितने आ जाएंगे बेटा आपके? 36,100, जो कि कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रहता तो उसका दूसरा इफेक्ट कहां जाता? पी एंड एल के डेबिट में। एक बार फिर से ध्यान देना। ए बेटा एक बार फिर से ध्यान देना। आ जाओ आ जाओ। पहले इसके आउटर कॉलम में फिगर बता दो। 2000 प्लस 2 4, 4 प्लस 1900 5,900 माइनस ये ओल्ड आरडीडी 4,000। सो नेट आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा बेटा? बता दो फटाफट से। ले मुन्ना, दो और दो चार और एक ये 5,900। ओल्ड आरडीडी कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर में? देख रहे बेटा, ओल्ड आरडीडी इन्होंने दिया हुआ था क्वेश्चन में। मुन्ना कहाँ गया अपना? फर्दर बेड डेट हो गया। मेक अ प्रोविजन फॉर बेड डेट एट 5% ऑन द डेटर्स। ठीक है, वो भी मैंने कर लिया। न्यू आरडीडी कितना है बेटा मेरा? 1900। ठीक है, ओके, आ जाओ, डन। और ओल्ड आरडीडी का हमें बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे 1900। लिख लो। आउटर कॉलम में टोटल बता दो। 2 और 2 4, 5,900, 5,900 माइनस 4,000। आउटर कॉलम में आ गया 1900। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था इस क्वेश्चन में। आ जाओ, चल। एक बच्चे ने बोला, अनीश अग्रवाल बोल रहा है सर रेंट का एडजस्टमेंट बता दो। रेंट का एडजस्टमेंट तो बहुत सिंपल है। आपको ट्रायल बैलेंस देने के बाद बोला है 1 महीने का रेंट देना बाकी है, मतलब 1 महीने के रेंट का अभी तक अकाउंटिंग नहीं हुआ। तू बता अनीश अग्रवाल कैसे अकाउंटिंग करेगा? 1 मंथ रेंट पेएबल, इसकी जर्नल एंट्री कैसी होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल, यस और नो? रेंट अकाउंट डेबिट तो पी एंड एल के डेबिट में देख 1 मंथ का रेंट मैंने ऐड कर दिया, और रेंट पेएबल 2000। ये दूसरा इफेक्ट इसका चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। समझ में आया बेटा अनीश? सिंपल है, रेंट का एडजस्टमेंट ऐसे ही होता है ना।
सैलरी पेएबल है तो उसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो और पेएबल आउटस्टैंडिंग में दिखाओ। एक बच्चे ने बोला कि सर बैड डेट वाला एडजस्टमेंट बता दो। जी हाँ बेटा, बैड डेट वाला एडजस्टमेंट वापस सुनना। जब कभी भी आपको ना, प्लीज ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस के अंदर में मान लो आपको बैड डेट दिया हुआ है, ये मान लो आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया, ये कौन सा बैड डेट है, ओल्ड बैड डेट, ऑलरेडी इसकी अकाउंटिंग हो गई है। अनीश, एक बार रेंट का एडजस्टमेंट समझ में आए तो प्लीज हाँ ना बोलो, नहीं समझ में आए तो फिर से पूछो, ध्यान देना बेटा। सो ट्रायल बैलेंस में आपको रेंट दिया, ये ओल्ड आरडीडी, उसके बाद ओल्ड बैड डेट है, ओल्ड बैड डेट है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर में आपको आरडीडी दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब ऑलरेडी हमने रिजर्व बना करके रखा था डाउटफुल डेट के लिए, ऑलरेडी हमने रिजर्व बना करके रखा था, हमें लग रहा था कि फ्यूचर में पैसा डूबने वाला है तो हमने रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ था, ओल्ड आरडीडी, ये क्रेडिट बैलेंस था, ये ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी। और एडजस्टमेंट में बोला हुआ है बेटा फर्दर बैड डेट, मतलब ये न्यू बैड डेट है अपनी लैंग्वेज में, ये इसका कुछ फिगर दिया हुआ है। और आपको बोला है कि आरडीडी, एडजस्टमेंट में बोला हुआ है आरडीडी टू क्रिएट, कितना क्रिएट करना है आपको समझाने के लिए 5% समझ लो। अब ऐसा कुछ आप लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे दिया था, यहाँ पे भी बहुत सिंपल है। अब हम लोग करते क्या है मुन्ना, प्लीज ध्यान दे देना सब लोग, आ जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये आपकी बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले वाला जो बैड डेट था वो बैड डेट यहां पे लिख लिया, जो भी फिगर थी, प्लस इन्होंने बोला और पैसा डूब गया। अब ये एडजस्टमेंट है, इसके दो इफेक्ट, एक P&L के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में डेटर से कम करना है। सो बैलेंस शीट के असेट में डेटर्स जो भी रहेगा उसमें से न्यू बैड डेट कम कर लेंगे, ये डेटर्स का बैलेंस आ गया। और ये न्यू बैड डेट का दूसरा इफेक्ट, यहाँ पे बैड डेट था, ये ओल्ड था और ये न्यू बैड डेट है। सो न्यू बैड डेट के दो इफेक्ट समझ में आए, एक दो। उसके बाद बोला है आरडीडी क्रिएट करना है 5% का। सो इसके ऊपर, इस बैलेंस के ऊपर हम लोग आरडीडी क्रिएट करेंगे। देखो हिंदी में पढ़ रहा हूं, इतने डेटर्स थे, इसमें से इतने डूब गए, ये बचे हुए हैं, और बचे हुए में भी ऐसा लगता है कि और डूब सकते हैं, तो आरडीडी क्रिएट कर लिया। अब ये अच्छे डेटर्स है, जो एक्चुअल में डूब गए उनको भी माइनस कर दिया और जो डूब सकते हैं उनको भी माइनस कर दिया। ये आरडीडी न्यू वाला आरडीडी है, बरोबर है क्या, एडजस्टमेंट में जो दिया है ये एडजस्टमेंट का, इसके न्यू आरडीडी का एक इफेक्ट मैंने दे दिया, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर से कम कर दिया, और दूसरा इफेक्ट हमें लगता है डूब सकता है, फ्यूचर में होने वाला लॉस है, आज दिखाओ। तो देखो P&L के डेबिट में बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी, ये मैंने यहां पे लिख दिया, देखो ये वाली फिगर, बरोबर। सो न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट समझ में आए, न्यू बैड डेट के दो इफेक्ट समझ में आए। अब जो ओल्ड आरडीडी था, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी इसका अकाउंटिंग हो चुका है, बैलेंसेस है, एक जगह डिस्क्लोजर। अब ये ओल्ड आरडीडी है, ऑलरेडी हम लोग प्रिपेयर थे कि इतना पैसा डूबने वाला है, लेकिन अब ओल्ड आरडीडी को न्यू में से माइनस करो। सर ये माइनस क्यों करना है, बताता हूं। अरे भैया हमने 5% आरडीडी क्रिएट कर लिया है, मान लो डेटर से 1 लाख के, इसके ऊपर आरडीडी क्रिएट करना है 5% यानी 5000, बरोबर है, इतना आरडीडी मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड, बट ऑलरेडी मेरे पास ओल्ड आरडीडी में, बट ऑलरेडी ऑलरेडी ओल्ड में मेरे पास बैलेंस है, ओल्ड आरडीडी में मेरे पास बैलेंस है 1000 का। तो बताओ कितना क्रिएट करोगे आप, 5 में से ये ओल्ड माइनस करके 4000 ही क्रिएट करोगे ना। मुझे टोटल आरडीडी चाहिए 5000, बट ऑलरेडी मेरे पास ओल्ड में 1000 है, तो आप और कितना क्रिएट करोगे, 4000। कैसे निकला है, 4 न्यू आरडीडी में से ओल्ड माइनस करके निकाला ना, इसीलिए मैंने माइनस कर लिया, ये ओल्ड आरडीडी माइनस कर लो, आउटर कॉलम में ये आ जाएगा। अब ये ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका एक ही जगह डिस्क्लोजर जाएगा, बस ये दो चीजें आपको एडजस्टमेंट में दी होती है, न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी। सो आसान भाषा में देखो बेटा, मोरल ऑफ द स्टोरी, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, बरोबर है। बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स में से न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी, बस ये इन्हीं के दो इफेक्ट जाएंगे। देखो
ये न्यू बैड डेट का 2 इफेक्ट और न्यू आरडीडी का ये 2 इफेक्ट, बरोबर है। बाकी जो ओल्ड बैड डेट है और ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड बैड डेट और ओल्ड आरडीडी, इनका एक एक जगह डिस्क्लोजर। अब कोई मेरा प्यारा बच्चा, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी बेटा, राइट? सब लोग साथ में प्लीज गाइस, ऑल सेट, पक्का, डन? शैलेश पवार, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, ये देखो मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बताया, वापस एक बार सुनना, वापस सुनना बेटा। ये देख, तो ये देख बेटा, किसके ऊपर लिया परसेंटेज हर बार? न्यू बेड डेट माइनस करने के बाद जो डेटर्स का बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर, राइट? ग्रेट। आज खेल खत्म, बताओ मुझे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? एक बच्चे ने जवाब दिया, सर नेट प्रॉफिट आ रहा है 66,100, बैलेंसिंग फिगर। ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड हो जाएगा, राइट? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 हो गया बेटा, नाउ 3 हमने सॉल्व किया था क्या बच्चों? चेक करना एक बार गाइस, 3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया था हमारा बच्चों, हेलो? हेलो? 3 सॉल्व नहीं हुआ? पक्का? ओके, ट्राई करने को दिया था, आ जाओ आज खत्म कर देते हैं उसको। सो एक्स वाई जेड आर 3 पार्टनर्स sharing profits and losses equally. Their capital as on 1/4/21 were 80,000, 60,000 और 50,000। अच्छा, इस बार पार्टनरशिप फर्म के 3 पार्टनर्स की डिटेल दी है, तीनों का कैपिटल हम लोगों को दे दिया है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, तीनों का कैपिटल हम लोगों को दे दिया है बेटा, है ना? और कैपिटल का बैलेंस कितना है? 80, 60, 50। दे म्यूचुअली अग्रीड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स एज पर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 5%। सैलरी मिलने वाला एक्स को, वाई को कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम्स। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट अमाउंटेड टू ₹66,720। अच्छा, अब पता चला बोला क्या है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। ओके, सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। डन? आ जाओ बेटा, एक बार देख लो। एक बच्चा बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 2 दिखा दीजिए। डन? ये ले बेटा, क्लियर? आ जाओ नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो प्लीज ध्यान दे दो, 3 मेरे सामने है, हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। आ जाओ यार बच्चों, सो लिखो, पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया है क्या? नो, स्ट्रेट वे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर एंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस, फॉर ईयर एंडेड, पुनः ध्यान देना, 31 मार्च 2002। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। डन? आ जाओ, ध्यान दो। सो चलो करते शुरू। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स, मुन्ना ध्यान देना, इक्वली। देयर कैपिटल एज ऑन, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ओपनिंग कैपिटल हमें दे दिया है, ओपनिंग कैपिटल हमें दे दिया है 1 अप्रैल 2021 का, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, तीनों पार्टनर्स का, राइट? ठीक है, कैपिटल तो वैसे भी P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं। दे म्यूचुअली अग्रीड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स एज पर पार्टनरशिप डीड।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5%। यस, जब कभी भी, ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग अच्छे से, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म, ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे, लिख के रखिए, काम की चीज है, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को पार्टनर की हैसियत से कुछ देती है, ओ हो, सेंटेंस की ब्यूटी देख रहे हो तुम, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को पार्टनर की हैसियत से, ओनर की हैसियत से कुछ देती है ना, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक सैलरी, लाइक कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, तो ये सारे के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएंगे, ये सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएंगे। यस और नो बच्चों, बरोबर है? सो ठीक है, यहां पे इन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी निकालता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिगर क्वेश्चन में नहीं दी है, इसीलिए मुझे कैलकुलेट करना होगा, इसीलिए लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी निकाल लेते बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है बेटा 5%, और कैपिटल का बैलेंस कितना दिया है 80,000, 60,000, 50,000। सो तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड, इनका कैपिटल का बैलेंस कितना है 80, 60 और 50। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा 5%, 4,000, 3,000 और 2,500। सो लिखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1, बोलो बेटा एक्स वाई जेड कितना आया 4, 3 और 2,500, 9,500। किसी को कोई तकलीफ है बेटा? चलो आगे, आगे इसका इफेक्ट दे दिया बेटा, चलो आगे नेक्स्ट। अगले पॉइंट में लिखा है एक्स टू बी रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, एक्स को सैलरी देना है। सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल में, पार्टनर्स के कैपिटल में। सर जरा बता दो ना, एक्स्ट्रा बताओ क्या करके, वैसे पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, आप लोगों की इच्छा है तो बता सकता हूं। ये पार्टनर्स का, ये ऑरेंज पेन से जो लिख रहा हूं ये एक्स्ट्रा है, वैसे पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा है। एक्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओपनिंग कितना था तीनों का कैपिटल 80, 60 और 50,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है ना, फर्म पार्टनर को दे रही है, जब कभी भी फर्म पार्टनर को कुछ देती है तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा दो। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, 3,000, 2,500, राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट, राइट? सिंपल। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्स को सैलरी दे रहे हैं तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू एक्स सैलरी, किसको दे रहे हैं एक्स को, कितना है बेटा 500 पर मंथ, तो साल का 6,000 रुपए। दूसरा इफेक्ट बाय सैलरी 6,000, सिर्फ एक्स को है, वाई और जेड के कॉलम में डैश डैश लगा देना। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, अगली एडजस्टमेंट है वाई टू बी रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वाई को नेट प्रॉफिट का 4% मिल रहा है, वाई को नेट प्रॉफिट का 4% मिल रहा है बेटा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओ हो, और आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके सो भैया अब क्या करें, आ जाओ, चलो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना? सो सिंपल है, ध्यान देना, इसके लिए लिखो यहाँ पे टू कमीशन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन का, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये अभी नहीं, लास्ट के अंदर, लास्ट में बताता हूँ इस क्वेश्चन के। कमीशन के बाद अगला पॉइंट क्या है बेटा, और कुछ दिया है क्या हमें? देखो तो आगे बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम्स 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, ये भी टू जनरल रिजर्व, ये लिख लो वर्किंग नोट नंबर 3। और कुछ है? नो, दैट्स इट, सारी एडजस्टमेंट खत्म। और नीचे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 66,220,
आ जाओ, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया था, ये लिख लिया बेटा, है ना। अब मैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कर रहा हूं। पहले वर्किंग नोट नंबर 2 कमीशन का बताओ तो जरा, आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। ए मुन्ना ध्यान दे, फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट क्वेश्चन में दिया है 66,720। ये देखो वो प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा ना, पी एंड एल से प्रॉफिट आया, जिस प्रकार ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट जाता है पी एंड एल में, ठीक उसी प्रकार पी एंड एल से नेट प्रॉफिट जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से ही हम लोग बांटेंगे। ये देखो ये बांट रहे, सो बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर 66,720। देखो क्वेश्चन में एक बार, अब मुझे ये कमीशन कैलकुलेट करना है और ये जनरल रिजर्व का फिगर, और कमीशन के लिए क्वेश्चन में सेंटेंस लिखा है, कमीशन कितना है 4% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओ हो चल, अब सब लोग आने वाले 2 मिनट के लिए प्लीज अच्छे से ध्यान दो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, बताओ तो ये पी एंड एल से प्रॉफिट आया। मुन्ना सब लोग प्लीज ध्यान देना, अब तक जो बताया उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछ लो। सिंपल था, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को, वो पार्टनर है इसके लिए कुछ देती है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, लाइक सैलरी टू पार्टनर, तो वो सारी एडजस्टमेंट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट के अंदर में आ जाएगी। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा ऑल से। अब यहाँ पे कमीशन का एक नया पॉइंट है, कमीशन के पॉइंट के लिए ध्यान देना। कमीशन के लिए इन्होंने बोला है कि 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब बता रहा हूं। चलो ये प्रॉफिट है बेटा आपका, मुन्ना ध्यान देना, इसमें से दोनों खर्चे माइनस कर दो, बोलो कितना प्रॉफिट बचा कमीशन के लिए, कितना अवेलेबल है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कमीशन, बता ना मुन्ना। इस प्रॉफिट में से ये दोनों खर्चे माइनस कर, बता प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कमीशन कितना है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कमीशन कितना है, माइनस। बोलो कौन से दो खर्चे थे बेटा, एक तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक था सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिगर बता दो, टोटल कितना था बेटा 9,500, और सैलरी कितना था 6,000। सो बताओ मुझे फटाफट से कितना बचा, 51,220। ये है प्रॉफिट अवेलेबल। ए मुन्ना ध्यान दे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कमीशन, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कमीशन, राइट। अब इसमें से अभी तक कमीशन माइनस हुआ है क्या, नो, ये है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब इसमें से कमीशन माइनस होगा ना, अब माइनस होगा ना, अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ, ये 51,220 से अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ, अब माइनस होने वाला है। अभी तक ये 51,220 से कमीशन माइनस नहीं हुआ, मतलब ये वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। और हमें कमीशन 4% किसके ऊपर बोला है, 4% ऑन प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। हम तो बड़े संकट में फंस गए भैया, मेरे पास प्रॉफिट कौन सा है, मेरे पास प्रॉफिट है, मुन्ना ध्यान देना, मेरे पास प्रॉफिट कौन सा आया, मेरे पास ये वाला प्रॉफिट आया बिफोर चार्जिंग कमीशन, और क्वेश्चन में बोला है कमीशन है 4% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्वेश्चन में जो बोला है वो आफ्टर वाला है और मेरे पास आया बिफोर वाला। अब मैं करूं तो क्या करूं, चलो अभी मैं मैथ्स की मदद से इस दुविधा को सॉल्व किए देता हूं। किसकी मदद से, मैथ्स की मदद से। अब ये वाला जो प्रॉफिट है इसमें से अभी तक 4% कमीशन माइनस नहीं हुआ, बरोबर है, और हमें बोला है परसेंटेज जो प्रॉफिट का है वो कौन से प्रॉफिट पे है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 4% जिस फिगर पे दिया है वो फिगर अभी तक हमें पता नहीं है, तो उसे 100 अज्यूम कर लो, इसको मैं P1 बोल देता हूं, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को P1 और प्रॉफिट बिफोर कमीशन को P0 बोल दूं क्या, हाँ इतना लंबा चौड़ा लिखते बैठेंगे, P0 बिफोर चार्जिंग सब कमीशन, और आफ्टर कमीशन को P1 बोल देता हूं, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन P1, प्रॉफिट बिफोर कमीशन P0। ठीक है, आपको जो लिखना है लिख सकते हो।
सो 100 अज्यूम किया, प्रॉफिट कितना है, कमीशन कितना है इसके ऊपर 4%, सो कमीशन आ गया 4। अगर मैंने प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को 100 अज्यूम किया और प्रॉफिट कमीशन उसके ऊपर 4% है, 100 का 4% 4, देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ जाएगा बेटा, बता दो तो जरा। सो बताओ, ये आ जाएगा 104। सर ये 104 कैसे आया, बता रहा हूं, सब लोग अच्छे से ध्यान देना, जो चीज नहीं समझ में वापस पूछना। 104 कैसे है बता देता हूं। कमीशन चार्ज करने के बाद 100 का प्रॉफिट है, तो कमीशन चार्ज करने के पहले प्रॉफिट ज्यादा ही रहेगा ना। 4 रुपए की पानी पूरी खाने के बाद आपके जेब में 100 बचे हैं, तो बताओ 4 रुपए की पानी पूरी खाने के पहले बिफोर बिफोर कितने होंगे, 104। ये समझ में आया सभी को, प्लीज सेमी यस और नो, क्लियर है। परसेंटेज कौन से अमाउंट पे दिया है, 4% ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, यानी P1 के ऊपर 4%। परसेंटेज जो फिगर पे दिया है वो फिगर इस क्वेश्चन में नहीं दी है, इसीलिए मैंने 100 अज्यूम किया। सो P1 को 100 अज्यूम किया, परसेंटेज जो अमाउंट पे दिया वो नहीं पता था, इसीलिए मैंने 100 अज्यूम किया। P1 100 है तो कमीशन उसका 4% 4 हो गया, सो P0 कितना हो गया, 104। कमीशन चार्ज करने के बाद आपके जेब में 100 का प्रॉफिट बचा, तो कमीशन चार्ज करने के पहले कितना बचेगा, 104। यस और नो। 4 रुपए की पानी पूरी खाने के बाद आपके जेब में 100 बचे, तो 4 की पानी पूरी खाने के पहले कितने बचेंगे, 104। खेल खत्म। अब तीनों का संबंध हमें पता चल गया। अब तीनों में से कोई एक भी फिगर अगर मुझे पता चल गई P1 C और P0 में से, तो मेरी बची हुई दोनों फिगर निकल जाएगी। बोलो तीनों में से कौन सी पता है, P0 पता है, ये P0 है, डैन डैन, ये P0 है, लिखो P0 है 51,220। सो बताओ कमीशन कितना आएगा, 51,220, अगर ये 104 है तो 4 यानी कितना, चलो फटाफट से बता दो। 51,220 डिवाइड बाय 104 इंटू 4, सो कमीशन आ गया 1970। लिखो मेरे यारो 1970, डन। कमीशन आ गया 1970। सो अब बताओ कमीशन माइनस कर दिया, नाउ वर्किंग नोट नंबर 3, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पहले कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बरोबर ना, 51,220, उसमें से कमीशन माइनस कर दिया 1970। सो टोटल कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, सो प्रॉफिट अवेलेबल, बोलो बेटा 51,220 में से 1970 कमीशन माइनस चल कर दिया 49,250, इसका 10% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 4925। बताओ कितना बचा प्रॉफिट, 44,325, ये है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सब चीज क्वेश्चन में बोला हुआ था। चलो ये जनरल रिजर्व लिख लो 4925। सो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बांट दो टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल, गेम ओवर। एक्स और वाई और जेड के क्रेडिट में बाय P&L अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये तीनों फिगर यहां पे आ जाएगी, ये क्लोज। चलो बताओ तो प्रॉफिट कितना बांटेंगे अब तीनों में, इक्वल ही है क्या, क्वेश्चन में बोला है इक्वली, बोलो बन्ना 14,775 लिख दो, 14,775
ये थी आपकी 2 वर्किंग नोट। सबसे पहले तो बिफोर कमीशन कितना प्रॉफिट है मैंने वो निकाला, ये प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी माइनस करने के बाद ये बिफोर कमीशन, कमीशन माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, इसमें से मैंने जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया और आखिरी में बांट दिया। दैट्स इट, गेम ओवर। एनोबडी, यहां तक क्लियर है सभी को? ऑल सेट, लिख दो। कितना है बेटा? 14,775, 14,775, 14,775। वर्किंग नोट 2 से, सॉरी 3 से समझ में आ गया। क्लोज। कुछ था रे इसमें, सिंपल है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 3। डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। चल मुन्ना फटाफट से आ जा। गाइस ध्यान देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस बीजे एंड सन्स, इजी था एकदम, वेरी गुड। बीजे सन्स के ट्रायल बैलेंस से आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओ हो, यानी ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों भी चीजें प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, बना लेते। और एडजस्टमेंट है क्या कुछ इसमें? इजी पीजी, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन से आइटम पे एडजस्टमेंट है? एक तो स्टॉक दिया हुआ है, उसकी कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दोनों दिए। बोलो हम लोग कौन सी प्राइस लेंगे स्टॉक की? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में कौन सी प्राइस लेंगे? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट है 420, मार्केट प्राइस है 4 लाख, विच एवर इज लोअर क्या है बेटा? 4 लाख, राइट। उसके बाद डिप्रिसिएट फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर की तरह फर्नीचर 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 प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर टिक लगा दो, दो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है और प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, ये लगा दिया टिक। उसके बाद रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, इस पे एडजस्टमेंट है, लगा दिया। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी, आरडीडी, आरडीडी है ना, बैड डेट आरडीडी सभी पे टिक लगा दो। बैड डेट बैड डेट बैड डेट बैड डेट बैड डेट आरडीडी डेटस, ये डेटस पे एडजस्टमेंट है ना। आ जाओ। उसके बाद कमीशन रिसीवेबल 5,000, कमीशन पे एडजस्टमेंट है। चलो फटाफट से बता दो तो अब कौन कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। बोलो, ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कहाँ जाएगा? लिखो जल्दी जल्दी, ये होमवर्क है आज का। ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट के असेट में, है ना। रिटर्न्स बोला है, अब ये क्या होगा? ये डेबिट वाला जो रिटर्न है ये कौन सा रिटर्न है बेटा? सेल्स रिटर्न। और क्रेडिट वाला जो रिटर्न है ये क्या है? परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। डेटर्स बैलेंस शीट के असेट में, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, बट डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना बैड डेट न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, बरोबर ना।
उसके बाद कैरिज आउटवर्ड, माल बेचने का खर्चा है, पी एंड एल के डेबिट में। डिस्काउंट, डेबिट क्रेडिट दोनों दिया हुआ है, डेबिट वाला डिस्काउंट पी एंड एल के डेबिट में और ये पी एंड एल के क्रेडिट में। सैलरी एंड वेजेस, अब सैलरी और वेजेस है, वेजेस एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता, क्योंकि डोमिनेंट क्या है, वेजेस। सैलरी एंड वेजेस है तो पी एंड एल के डेबिट में जाएगा। इंश्योरेंस पी एंड एल के डेबिट में, रेंट पी एंड एल के डेबिट में, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग के डेबिट में, बैड डेट पी एंड एल के डेबिट में इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। फर्नीचर बैलेंस शीट के असेट में, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। लूज टूल बैलेंस शीट के असेट में, असेट से बेटा बचे हुए हथियार है हमारे पास। प्रिंटिंग स्टेशनरी पी एंड एल के डेबिट में। एडवर्टीजमेंट पी एंड एल के डेबिट में। कैश इन हैंड बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ये भी बैलेंस शीट असेट साइड, ये भी बैलेंस शीट असेट साइड। कमीशन डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस दिया है। खर्चा पी एंड एल के डेबिट में, इनकम पी एंड एल के क्रेडिट में। दैट्स इट। कर पाओगे? ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। कल हम लोग 5 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। डन। ये आज का आपका होमवर्क है मुन्ना। डन। समझ में आया बेटा सभी को? इजी है एकदम। डन। मैंने ऑलरेडी इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप पे दी है, स्वाति।